Hello बच्चों, let's read this question. So this question said to observe the effect of intensity of light on photocurrent. First is collector is maintained as positive potential with respect to the emitter. Second is frequency of incident light is kept fixed. Third is accelerating potential is fixed. Fourth is distance of the source from the emitter is kept constant. Which of the above statements are correct? A is first and second, B is second and third, C is third and fourth, डी इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोकरेंट। ओके, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या बताना है? इफेक्ट बताना है ऑन फोटोकरेंट। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोकरेंट पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका? इसमें आपका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, जितनी क्या कर रही है आपकी एनर्जी फॉल कर रही है per unit area per unit time, ठीक है? एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। ये क्या होती आती है आपकी? दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ आवर इंटेंसिटी। आपकी क्या है? इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। ओके, तो देखिए इसमें आपको क्या गिवन है? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोला है कि कलेक्टर इज मेंटेन एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इसने बोला कि कलेक्टर को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर ही रहना चाहिए। कलेक्टर क्या होता है आपका? कलेक्टर यानी कि आपका जो एनोड होगा। ओके, जैसे यहाँ पर क्या होता है आपका? ये आपका एनोड और कैथोड होते हैं। ओके, यहाँ पर आपका क्या है? दिस इज कॉल्ड कैथोड, ये इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये का आपका एनोड है। ओके, हम इसको देखिए इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि इस केसेस में बोलते हैं कि जब आपकी लाइट क्या करती है, यहाँ पर फॉल करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस साइड पर क्या होते हैं? ऐसे जाते हैं, और यहाँ पर क्या होती है? एक फोटोकरेंट कंस्ट्रेट होती है दिस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर से क्या होती है? ऐसे फोटोकरेंट कंस्ट्रेट होती है। ओके, तो बोला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? कलेक्टर। कलेक्टर यानी कि ये प्लेट आपकी क्या कहलाएगी? दिस प्लेट इज कॉल्ड कलेक्टर। कलेक्टर की, क्योंकि ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है। और इसे आप क्या बोलते हैं? आपका एमिटर। एमिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है? एमिट करती है। तो कलेक्टर इज मेंटेन एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमिटर। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर आपका देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल पर भी होगा, अगर आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल भी करते हैं, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है? आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करते टाइम ये प्लेट आपके कलेक्टर को हम क्या करते हैं? नेगेटिव प्लेट से ज्वाइन करते हैं, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल होता है। हम बोल सकते हैं कि उस केस में जो आपका एमिटर होता है, एमिटर क्या होता है? हायर पोटेंशियल में होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड में बोला कि उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज केप्ट फिक्स। ओके, हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इंटेंसिटी क्या होती है? आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि आपका देखिए इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो मान लीजिए पहले आपकी क्या कर रही थी, यहाँ पर आपके देखिए इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जो एनर्जी यहाँ पर फॉल कर रही है ये आपकी इंक्रीज कर रही है। अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो मोर नंबर ऑफ क्या होती है आपकी, जो यहाँ पर फोटोन्स है वो क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन दिस एमिटर, इस एमिटर पर या फिर इस एमिटर पर आपके मोर नंबर ऑफ फोटोन्स क्या करें? स्ट्राइक करें। ओके, तो इससे क्या रहती है? इंडिपेंडेंट रहती है। थर्ड में क्या बोला? देखिए थर्ड स्टेटमेंट है, बोला है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड। ये आपका जरूरी है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आपका फिक्स रहना चाहिए। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब ये, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या फिर वीए बोलते हैं। ओके, ये फिक्स होना चाहिए। ओके, जब हम देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें पता है जब हम देखिए इंटेंसिटी और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू द करंट का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में। ओके, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका? वी ए माइनस वी सी। ओके, ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो जाता है। ओके, तो देखिए जब मैं किसी एक फिक्स्ड मेटल की बात कर रहा हूँ, तो देखिए ये आपका इस तरीके का ग्राफ आता है। ओके, ये आपका क्या आता है? इस तरीके का ग्राफ होता है। दिस इज कॉल्ड अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और नेगेटिव में इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हमने पोलरिटी के लेयर किया, वी ए माइनस वी सी नेगेटिव हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर आपका क्या है? सॉरी, ये आपका पोटेंशियल एट द कैथोड क्या आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द एनोड। एनोड से क्या कुछ ग्रेटर होगा। ओके, तो इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पर प्लॉट करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, हमने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। उसके बाद ही हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी का क्या देखते हैं? यहाँ पर इंटेंसिटी का वेरिएशन देखते हैं विद द फोटोकरेंट। ओके, तो ये आपका कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? दिस इज द राइट। ओके, हमें जब इंटेंसिटी का वेरिएशन देखना होता है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है? आपका फिक्स होता है। फोर्थ में बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द एमिटर इज केप्ट कांस्टेंट। ओके,
डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द एमिटर इज केप्ट कांस्टेंट, दिस इज आल्सो राइट। ओके, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे आपका कर रहा है यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, एमिटर है। ओके, एमिटर मतलब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपका एमिट करेंगे। ओके, तो देखिए ये इस पर कैसे डिपेंड करता है, देखिए अगर मान लीजिए आपका सोर्स यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सोर्स, ये आपका पॉइंट सोर्स है कोई, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। ओके, तो देखिए इसके यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, आपकी आर है, दिस डिस्टेंस इज आर। और अगर आप किसी टाइम बाद क्या करते हैं, सोर्स को यहाँ पर ले आते हैं, वेवलेंथ आपकी सेम है, लेकिन आपका डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर से, कितना हो गया आपका 2r हो गया। तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 4 टाइम्स लेस हो जाती है। ओके, इस केस में आपकी इंटेंसिटी आई है, तो इस केस में आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आपकी I0/4। ओके, ये इस तरीके से पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ओके, देखिए हम कैसे करते हैं, ये होता है आपका, देखिए इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो हम यहाँ पर इसके थ्रू लिख सकते हैं, जो इसकी एनर्जी एमिट हो रही होगी, ये आपकी किसके इक्वल होगी, आपकी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है आपका 4 पाई r का स्क्वायर हो जाता है। ओके, सॉरी, ये आपका इंटेंसिटी इस साइड है, एनर्जी इस साइड है। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए एनर्जी तो फिक्स है, वेवलेंथ फिक्स है, तो आपकी एनर्जी क्या रहेगी, ये आपकी क्या रहेगी, दिस इज अवर फिक्स होगी। ओके, और आपकी 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो ये इसके स्क्वायर के, जो आपकी डिस्टेंस है, इंटेंसिटी है, वो क्या करती है, स्क्वायर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो आपकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। तो हमसे बोला कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द एमिटर इज केप्ट कांस्टेंट, तो वो आपको क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तभी हम इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, और हम यहाँ पर वेरिएशन स्टडी कर सकते हैं। तो इसने बोला कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट एट करेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.